आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इधर क्रिक जोन में। आशा करता हूँ सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि खास तौर पे देखें तो जो पहला मुकाबला था T20 वर्ल्ड कप का आगाज जबरदस्त अंदाज में शुरू हुआ, जिसमें से टेक्सास में ये मुकाबला खेला गया डलास के ग्रैंड प्रेरी स्टेडियम में, जो कि जबरदस्त पैक्ड स्टेडियम था, जहाँ पे माहौल भी जबरदस्त बना था और जो कुछ ओपनिंग सेरेमनी भी थोड़ा बहुत दिखा गया है। और वही जो यूएसए का किक ऑफ होने वाला था इस मुकाबले से, और T20 वर्ल्ड कप का आगाज जो इस मुकाबले से शुरू हुआ। खासतौर पे पहला मुकाबला था यूएसए और कनाडा के बीच। यहाँ पे दोनों ही राइवल्स टीम है। अगर खासतौर पे देखें तो इन दो टीमों के बीच अलग ही मुकाबला बनता है, अलग ही रोमांच बनता है, जिसमें से टॉस हालांकि यूएसए ने जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक था, क्योंकि आप चेस करने को जाते और वही पिच भी लगभग बल्लेबाजों के लिए अनुकूल था। और वही शुरुआती में कनाडाई बल्लेबाजों की बात करें तो जहाँ पे एरन जॉनसन जो आक्रामक रवैये वाले खिलाड़ी, और उनके साथ नवनीत धालीवाल जो कि जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाया। खासतौर पे देखें तो शुरुआती क्षण में अली खान ने शुरुआत की थी गेंदबाजी में, अच्छा खासा थोड़ा बहुत स्विंग दिखा। नेत्रवालकर ने भी थोड़ी बहुत स्विंग दिखा, हालांकि ज़्यादा ओवर्स नहीं किए नेत्रवालकर, सौरभ नेत्रवालकर ने, लेकिन जो शुरुआती क्षण में अच्छा खासा बाउंड्रीज में डील किया। सलामी बल्लेबाजों के बीच अच्छी खासी पार्टनरशिप हुई। 43 रनों का पार्टनरशिप, उस 43 रन की पार्टनरशिप में खासतौर पे देखो तो ज़बरदस्त वापसी करवाई। हालांकि जो शुरुआती 4 ओवर के बाद देखे तो 3 ओवर 4 ओवर में ज़बरदस्त रन्स पर रहे थे, लेकिन हरमीत सिंह को दाद देना पड़ेगा, जहाँ पे वापसी करवाई। पावर प्ले में 2 ओवर्स किए और वहाँ पे आकर विकेट चटकाया और वहाँ से ही थोड़े बहुत वापसी करवाई, क्योंकि उससे पहले ओवर में अगर आप देखें तो अली खान के ओवर में 17 रन आए थे, 3 चौके खाए थे। अली खान ने पहले 2 ओवर में अच्छा खासा स्पेल भी किया था, लेकिन वहां पे चौके पर रहे थे। लेकिन हरमीत सिंह के आने के बाद थोड़ा बहुत रन गति रुका और आखिरी पावर प्ले के आखिरी ओवर में जाकर जो एरन जॉनसन का विकेट चटकाया, आखिर में ज़बरदस्त वो विकेट से चटकाया, और जो कि नीतीश कुमार ने वो कैच पकड़ा था, जो पूर्व कैनेडियन खिलाड़ी थे, 2011 के 50 ओवर के विश्व कप में खेला था। और वही दूसरी तरफ देखें तो 23 रन की पारी के लिए 16 गेंद में अच्छा खासा एक इम्पैक्टफुल पारी जो शुरुआत चाहिए तो वो शुरुआत देकर चले गए थे। फिर परगत सिंह रनआउट के तौर पर आउट हुए, लेकिन नवनीत धालीवाल दूसरे एंड से पूरी तरीके से जूझ रहे थे, जुझारूपन पारी। और खासतौर पर उसके बाद जो थोड़ा बहुत सेट हो गए थे, उसके बाद पूरी तरीके से आक्रामक रवैया अपनाया। धालीवाल के साथ मिलकर निकोलस कीटन के बीच शानदार पार्टनरशिप है, और वो पार्टनरशिप बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टनरशिप इन दोनों के बीच करीबन 60-62 रन के बीच के पार्टनरशिप हुई, जिसमें अच्छा खासा बीच में ओवर्स में रन से बटोरे। और वही रन जो स्टीवन टेलर के 1 ओवर में 15 रन बनाए, जिसमें से 2 छक्के भी जबरदस्त अंदाज में उस ओवर में लगाए थे। फिर वापसी करवाई। फिर शेलक्विक के ओवर में 12 रन, फिर देखें तो 16 रन शेलक्विक के ओवर में। जब करी एंडरसन 15वें ओवर में अच्छा खासा थोड़ा बहुत वापसी किया, क्योंकि बीच ओवर्स में अच्छा खासा रन से बटोर रहे थे। मिडिल ओवर्स में भी अगर आप देखें तो अच्छा खासा कैनेडियन बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा देखा बीच ओवर्स में, और शुरुआती भी पावर प्ले में अच्छा खासा गया था। और वही मिडिल ओवर्स भी पावर प्ले में 50 रन के करीब बनाए थे। फिर देखे तो इधर भी 70-80-90 रन के करीब बनाए थे, तो ज़बरदस्त रन्स बनाए। खास तौर पे देखे तो आखिरी 5 ओवर में भी वो रन्स लिए, लेकिन कोरी एंडरसन के आने के बाद जो वापसी हुई गेंदबाजी में, वो थोड़ा बहुत वापसी करवाई हालांकि। लेकिन खासतौर पे गेंदबाजी में मैं कहूँगा हरमीत सिंह 4 ओवर में 27 रन देकर 1 विकेट। उसके स्पेल की बात करें तो आखिरी 2 गेंद में जो छक्का चौका लगाया था, उसके अलावा देखे तो अच्छा खासा स्पेल घटा था। अली खान ने 1 विकेट चटकाया, लेकिन थोड़ा बहुत महंगे रहे। फिर जसदीप सिंह की ज़बरदस्त गेंदबाजी में देखा, ज़बरदस्त स्विंग दिखा, पेस दिखा, जिसमें से थोड़ा बहुत रन बनाना मुश्किल सा हो गया था। स्टीवन टेलर 1 ओवर में 15 रन दिए, जहां पे गेंदबाजी और नहीं करवाया। सौरभ नेत्रवाल कर से भी करवा सकते थे आखिर में, लेकिन वो नहीं करवाया। कोरी एंडरसन थोड़े बहुत आखिर में महंगे रहे, और आखिरी ओवर में जो अली खान के ओवर में जो 21 रन पड़े, वहां से कनाडा ने पूरी तरीके से मोमेंटम शिफ्ट करके चले गए। वहां पे निकोलस कीर्तन ने अर्शदीप के पारी के लिए 51 रन बनाए, सिर्फ और सिर्फ 31 गेंदों में, जहाँ पे नवनीत धालीवाल की शानदार अर्शदीप के पारी 61 रन बनाए 44 गेंदों में, 3 छक्के चौकों के मदद से। और आखिर में जो श्रेयस मोवा विकेट कीपर बल्लेबाज, उन्होंने जो केमियो पारी खेला, उस पारी ने पूरी तरीके से मोमेंटम कनाडा के
तरफ लाकर दिए थे। 16 गेंदों में 32 रन यानी कि 200 के स्ट्राइक रेट से नाबाद रहे। और आखिर में दिलप्रीत सिंह ने भी एक अच्छा खासा शॉट्स लगाए थे, चक्का जबरदस्त अंदाज में फ्लैट शॉट और जबरदस्त अंदाज में, भले ही मैदान थोड़ा बहुत छोटा क्यों नहीं, एक तरफ से थोड़ा बहुत छोटा है लेकिन मैदान उतना भी छोटा नहीं कि आसानी से छक्का लगा पाए, लेकिन लंबे लंबे छक्के 6 हिटिंग देखने को मिले और जबरदस्त 194 रन बनाए थे 5 विकेट के नुकसान पे, जिसमें से लग रहा था कि 195 रन शायद मुश्किल होगा चेज करना यूएसए के लिए, क्योंकि अच्छा खासा गेंदबाजी का विकल्प था कनाडा के पास। और वही शुरुआत में मोनांक पटेल और स्टीवन टेलर, कलीम सना ने शुरुआत की और पहले ही दूसरे ही गेंद पे चलता किया, अंदर आती हुई गेंद पे एलबीडब्ल्यू हो गए। उसके बाद देखे तो कप्तान मोनांक पटेल को भी चलता कर दिया था जेरेमी गॉर्डन ने, और वहाँ पे कॉटन बॉल का चांस था, वहाँ पे छूटा, वरना वो भी मोनांक पटेल भी शून्य पे चलते बनते। लेकिन जब मोनांक पटेल ने थोड़ी बहुत साझेदारी निभाने की कोशिश की एंड्रियस घोष के साथ मिलकर, वहाँ पे थोड़ी बहुत सूझबूझ भरी पारी दिखाई दी। 42 रन की करीब पार्टनरशिप, पावर प्ले भी उतना खास तेज तरह नहीं गए, 41 रन की पावर प्ले में रन आए, उतना तेज तरह नहीं, क्योंकि 195 रन का टारगेट का चेस कर रहे थे। और इस बीच देखे तो 8वें ओवर तक जब मोनांक पटेल का विकेट गिरा, उसके बाद देखे तो 8वें ओवर तक मोनांक और डिलन हेलिगर ने जबरदस्त स्पेल दिखाया, विकेट टू विकेट गेंदबाजी करते हुए वही देखे तो नजर आए। और डिलन हेगलीगर की जबरदस्त स्पेल, 3 ओवर में 19 रन देकर 1 विकेट, 1 ओवर शेष रहा था। लेकिन उसके बाद दूसरी तरफ देखे तो जो 9 ओवर थे एरन जोन्स और खासतौर पे एंड्रियस घोष, जहाँ पे 8 ओवर में 48 रन थे और 12 ओवर में रन करीबन देखे तो 100 फिर से देखे तो 47-48 रन चाहिए थे। और वहां पे ऐसा था कि शायद इस मुकाबले को पिचर रहे थे, लेकिन जो ओवर 9 ओवर था निखिल दत्त का, वही ओवर पूरी तरीके से मैच का रुख और काया पलट करके दे दिया, क्योंकि उस ओवर में जो 21 रन के ओवर्स थे, उसी ओवर्स ने पूरी तरीके से मोमेंटम को शिफ्ट करवा दिया। और वही ओवर में जो छक्के जरे, खासतौर पे देखे तो जबरदस्त अंदाज में 19 रन बनाए, और जहां पे नो बॉल भी किया था, वाइड भी किया था, 2 छक्के भी लगाए थे। और उसके बाद से छक्के का सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि पहले 8 ओवर में देखे तो सिर्फ एक भी छक्का नहीं लगा था। 8वें ओवर के बाद से जो छक्के का शुरू हुआ एरन जोन्स की जबरदस्त प्रदर्शन। एरन जोन्स आज ऐसा लग रहा था कि शायद मुकाबले में अलग ही कैरिबियन फ्लेवर, क्योंकि ये बारबाडोस से आते हैं और ज़बरदस्त आक्रामक रवैया अपनाते हैं यूएसए के जर्सी में। और T20 वर्ल्ड कप के लिए ये जो मुजाहरा था एंड्रियस घोष, और क्या दिन चुना एंड्रियस घोष और एरन जोन्स की ज़बरदस्त साझेदारी, जहाँ पे 8 ओवर में 48 रन थे, और वही जो बीच के ओवर में वही 15 ओवर होने तक मैच को लगभग अपने मुट्ठी में कर दिए थे, क्योंकि वहाँ पे हर ओवर्स में छक्के चौकों का बौछार कर रहे थे। हर ओवर्स में साद बिन जफर कप्तान थोड़ा बहुत चूक गए, बीच में स्पिनर्सों से करवाया था 4-5 ओवर, वहाँ पे मैच पूरी तरीके से लेकर गए। वहाँ पे अगर आप खासतौर पे देखें तो यूएसए ने, और वही खासतौर पे देखें तो एरन जोन्स की जो प्रदर्शन थी, ज़बरदस्त प्रदर्शन, क्योंकि उसके बाद 14 रन 10 रन, फिर देखें तो परगत सिंह को 1 ओवर के लिए लाया, उसमें भी 15 रन गए, साद बिन जफर को 3 छक्के जरे, फिर जेरेमी गॉर्डन 14वां ओवर करने आए थे, उनके ओवर में 33 रन। T20 वर्ल्ड कप में इस सीजन जो 33 रन का ओवर महंगा ओवर गया, जिसमें से 3 छक्के 2 चौके लगे, 9 बॉल्स 2 नो बॉल्स थे, वाइड्स थे, भरपूर रन, 33 रन उस ओवर में, और वहां से मैच पूरी तरीके से अपने मुट्ठी में कर दिया। और वहां पे खासतौर पे देखे जो शतक या पार्टनरशिप थी, इस T20 वर्ल्ड कप में शतक या पार्टनरशिप भी दिखा, और पहले ही मैच में 4 अर्धशतक किया बल्लेबाज ने, 4 अर्धशतक की पारी खेला, तो इससे बड़ी क्या शुरुआत हो सकती है, इससे अच्छा शुरुआत क्या हो सकता है T20 वर्ल्ड कप के अगर हिसाब से देखें तो। गेंदबाजी पूरी तरीके से खराब रही, उस 8 ओवर के बाद निखिल दत्त के ओवर के बाद मोमेंटम पूरी तरीके से लेकर गए यूएसए। और वहाँ पे खासतौर पे उस बीच अगर खासतौर पे देखें तो जो 127 रन बनाए खासतौर पे उन बीच के ओवर्स में 9 ओवर में, और वहाँ पूरी तरीके से मैच को लेकर गए। और वहाँ पे देखें तो आखिर में थोड़ी बहुत चूक रहा, वरना कलीम सना का अच्छा खासा था गेंदबाजी, डिलन हेलिगर ने भी ज़बरदस्त किया था। जेरेमी गॉर्डन ने जो आखिरी ओवर अपना 3 ओवर किए थे, 44 रन दिए, जो आखिरी ओवर किया था अपने स्पेल का, उसमें 33 रन। उसके अलावा देखें तो अच्छा खासा था, कप्तान आखिर में महंगे रहे।
बाकी देखें तो स्पिनर्स मात खा गए इस मुकाबले में, और वहीं पे जहां से वापसी करना नामुमकिन सा लगभग लग रहा था। 8 ओवर में 48 के बाद जहां पे 17.4 ओवर में मैच खत्म कर जाते हैं आप, 157 रन बना जाते हैं, 7 विकेट से मुकाबला जीतते हैं। हालांकि एंड्रियस घोष को विकेट चटका निखिल दत्त ने आखिर में जाते जाते 65 रन बनाया 46 गेंदों में, 3 छक्के 7 चौकों की मदद से, और दोनों के बीच लगभग 131 रन का पार्टनरशिप, और ये जबरदस्त पार्टनरशिप। और तेज तरार अर्शदीप की पारी एरन जोन्स के द्वारा 22 गेंदों में अर्शदीप की पारी आता है, फिर 40 गेंदों में 94 रन की पारी, जिसमें से 10 छक्के 4 चौकों के खासतौर पे देखें तो मदद से उन्होंने इस मुकाबले को सिंगल हैंडेडली मैच जितवा कर ले गए। और जो पार्टनरशिप था एंड्रियस घोष और एरन जोन्स का, वो लाजवाब प्रदर्शन और क्या जबरदस्त वापसी। आखिर में रन रेट के तरफ भी देखे और 14 गेंद शेष रहते हैं, मुकाबला खत्म किया 60 विकेट से, मुकाबला जीत पहला जीत जबरदस्त जीत। और एरन जोन्स एक ही इनिंग्स में 10 छक्का लगाया T20 वर्ल्ड कप में, ये पहले खिलाड़ी बन चुके हैं एरन जोन्स। ये रिकॉर्ड खासतौर पे देखें तो इनिंग्स रही ये छक्के का रिकॉर्ड तोड़ चुके, क्योंकि उससे पहले क्रिस गेल और रायली रूसो ने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में दोनों ही बल्लेबाजों ने एक इनिंग्स में 8 छक्का लगाया था, उसको ओवरकम कर गए खासतौर पे एरन जोन्स, और क्या जबरदस्त रिकॉर्ड बनाया। और एरन जोन्स जैसा कह रहे थे कि इतना आसान नहीं, और यूएसए अच्छा खासा डेवलप कर रही है, और यूएसए ने ये स्टेटमेंट दे दिया है पहले मुकाबले में कि क्या कर सकते हैं इस टूर्नामेंट में। ये ग्रुप और भी जबरदस्त रोमांच होगा। कनाडा का भी जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखा, लेकिन यहाँ पे भी भारी पड़ गया एरन जोन्स की प्रदर्शन और एंड्रियस घोष की पार्टनरशिप। और आखिर में ये पहला मुकाबला रोचक भरा मुकाबला था, रोमांचक भरा था। यही है T20 वर्ल्ड कप का क्रेज जो अभी फिलहाल सिर्फ कारवा शुरू ही हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एक और प्रीव्यू वीडियो लेकर आऊंगा जहां पे 2 मुकाबले होंगे। तो अभी के लिए इतना रहेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए